नमस्कार विद्यार्थियों। हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के बारे में पिछले वीडियो में उसकी विशेषताओं के बारे में जिक्र किया था। किस प्रकार से अमेरिका आज़ाद हुआ और कैसी डाइवर्सिटी वहाँ है और फिर कैसे संविधान का निर्माण हुआ और कैसी संविधान की क्या विशेषताएं हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाएंगे और हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया था कि वो बहुत छोटा लिखित निर्मित संविधान है जो लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है और वहाँ संसद या न्यायपालिका सर्वोच्च न होकर संविधान सर्वोच्च है और वो बहुत कठोर संविधान है। कठोर संविधान की कड़ी में ही हम आज इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताना चाहेंगे कि जो प्रथम 10 संशोधन थे वो नागरिकों के अधिकार पत्र से संबंधित हैं वहां पे, और अभी तक टोटल 27 संविधान संशोधन हुए हैं। तो संविधान संशोधन वास्तव में बहुत जटिल प्रक्रिया है, इसीलिए वहां का संविधान जो है वो कठोर संविधान कहलाता है। 11वें संविधान संशोधन के द्वारा किसी राज्य के विरुद्ध नागरिक द्वारा अभियोग चलाने का अधिकार समाप्त कर दिया गया था और 12वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए अलग अलग चुनाव की व्यवस्था की गई थी। 13वां 14वां 15वां ये इंपॉर्टेंट है, ये गृह युद्ध के परिणाम स्वरूप किए गए थे। 13वें संविधान संशोधन में दास प्रथा को समाप्त किया, 14वें से नागरिकता को परिभाषित किया और स्पष्ट किया कि राजद्रोह या अन्य भीषण अपराध के अलावा अन्य किसी अपराध पर कोई भी नागरिकता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। और 15वें संशोधन से जाति, वर्ण या दासत्व के आधार पर किसी नागरिक को नागरिकता से वंचित नहीं करने का प्रावधान किया गया। इसके अलावा वहां पे 26वां संविधान संशोधन है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें मतदान अधिकार अधिनियम में परिवर्तन किया गया और 21 की बजाय 18 वर्ष की आयु के नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया गया। वहां गणतंत्र की स्थापना इस संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषता है। गणतंत्र मतलब जो गण मतलब जन यानी जनता, तो जनता का तंत्र होगा, यानी जिसे हम प्रजातंत्र बोलते हैं। राजनीति विज्ञान में गणतंत्र का मतलब है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति ही प्रथम नागरिक के रूप में निर्वाचित होकर और पहुंचता है और उस जनता का प्रतिनिधित्व करता है। तो अमेरिका का राष्ट्रपति वहां पे प्रथम नागरिक है। राजतंत्र नहीं है, गणतंत्र को यदि समझना हो तो इसका ऑपोजिट है राजतंत्र। तो वंश परंपरा से कोई व्यक्ति क्राउन या ताज को ग्रहण नहीं करता, अपितु निर्वाचकीय प्रक्रिया से, वो भी किससे, जनता, अप्रत्यक्ष परोक्ष कहीं भी हो सकता है, लेकिन गणतंत्र का अर्थ है कि जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि होगा। तो जनता, और वो सर्वोच्च प्रतिनिधि का तात्पर्य भी क्या है कि वो उस राष्ट्र का सर्व प्रमुख पद होगा, मतलब। तो इस रूप में जनता से निर्वाचित होकर ही उस सर्वोच्च पद तक कोई पहुंच सकता है। ऐसा कोई यदि तंत्र है तो वो रिपब्लिक है, मतलब बाय द पब्लिक है, वो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है पब्लिक का। तो इस तरीके से अमेरिका में ब्रिटेन की बजाय गणतंत्र को स्थापित किया गया इस संविधान के द्वारा। इसमें प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र की स्थापना की गई। जैसे लोकतंत्र के शासन के हम दो भेद देख सकते हैं, एक तो प्रत्यक्ष होता है, एक परोक्ष होता है या इनडायरेक्ट होता है, जिसको अपन प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र भी बोलते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो अमेरिकन संविधान निर्माता इस बात से परिचित थे कि अमेरिका जैसे विशाल राज्य में लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को लाना संभव नहीं है, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को उन्होंने अपनाया। हालांकि अमेरिका के संघ के कुछ राज्यों में रेफरेंडम होता है, लोक निर्णय जिसे बोलते हैं, आरंभक है इनिशिएटिव, और प्रत्याह्वान यानी रिकॉल, जो चुना हुआ प्रतिनिधि है उसको वापस बुलाने का प्रावधान भी वहां किया गया है। तो अमेरिका के 50 राज्यों में 39 राज्य के संविधानों में रेफरेंडम की व्यवस्था है और 35 राज्यों में कोई लोकल यूनिट्स जो हैं उनको रेफरेंडम करने का अधिकार मिला हुआ है। 11 राज्यों में राज्य स्तर पर जनमत संग्रह का जहां प्रावधान नहीं है, वहां कुछ स्थानीय इकाइयों में जनमत संग्रह करवाया जा सकता है। इस तरीके से अमेरिका में एक तरीके से डायरेक्ट डेमोक्रेसी को भी, फेडरल लेवल पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जरूर है, लेकिन स्टेट्स में काफी मोर ओवर
डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स को इस्तेमाल किया गया है। सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी वहां का एक महत्वपूर्ण लक्षण है इस संविधान का। इसमें संघात्मक राज्यों में एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है और इसका काम है संविधान की व्याख्या करना, संविधान की रक्षा करना। इसीलिए न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। ब्रिटेन में जैसे संसद सर्वोच्च है, तो अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है। इसका मीनिंग ये भी है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले कांग्रेस के ही कानून हो, चाहे राष्ट्रपति की आज्ञाएं हो, चाहे राज्य सरकार के कानून हो, उन सबको अवैध घोषित कर सकता है। किसके जरिए करेगा? जुडिशियल रिव्यू के जरिए करेगा, न्यायिक पुनरावलोकन के जरिए करेगा। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, न्यायिक पुनरावलोकन यानी न्यायालय को ये शक्ति है कि वो रिव्यू कर सके, उसको बने हुए कानून को या आज्ञा को देख सके, जांच पड़ताल कर सके। तो 1803 में चीफ जस्टिस मार्शल थे, उन्होंने मार्बरी बनाम मेडिसन, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसके बारे में पूछा जाता है, मार्बरी बनाम मेडिसन। तो यहां से न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन हुआ है। राजनीति विज्ञान में मार्बरी बनाम मेडिसिन, ये जुडिशियल सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होता है। सब प्रकार के कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने का एकमात्र अधिकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। इसके अलावा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के दो भेद होते हैं, एक तो संसदात्मक यानी कि मंत्रिमंडलीय कैबिनेट सिस्टम जिसे अपन बोलते हैं, और दूसरा प्रेसिडेंशियल। तो पार्लियामेंटेरियन और प्रेसिडेंशियल। अमेरिकी संविधान के निर्माता जो थे वो लॉक और जॉन लॉक, जो उदारवाद का जनक था, और मोंटेस्क्यू, इनकी फिलोसफी से प्रभावित थे और शक्ति विभाजन के सिद्धांत को नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा का वो महत्वपूर्ण टूल मानते थे। इसलिए उन्होंने ब्रिटेन जैसी पार्लियामेंटेरियन सिस्टम को नहीं अपनाया और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपनाया। उससे क्या हुआ? कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग हो गई और कार्यपालिका विभाग का जो प्रधान का कार्यकाल होता है वो निश्चित होता है, यानी अमेरिकन राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल होता है और वो अपनी नीति और कार्यों के लिए व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस के प्रति वो उत्तरदायी नहीं है। इस रूप में अध्यक्षात्मक व्यवस्था जो है वो वहां अपनाई गई है। फिर मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। तो शासन को सीमित करने के लिए संविधानवाद जिसे अपन बोलते हैं, उसके लिए जरूरी क्या है कि नागरिकों को स्टेट के अगेंस्ट है ना कुछ दावे करने के लिए अधिकार दे दिए जाएं। तो फंडामेंटल राइट्स भी क्या है? वो गारंटी हैं, क्लेम्स की गारंटी हैं। किसके अगेंस्ट है? स्टेट के अगेंस्ट है। स्टेट के अगेंस्ट क्यों दिया गया है? क्योंकि स्टेट सुपर पावरफुल है, स्टेट कुछ भी कर सकता है, स्टेट नागरिक के किसी भी अधिकार को कभी भी छीन सकता है। इसलिए संविधान में नागरिकों को ऐसे अधिकारों की गारंटी दे दी जाती है कि यदि आपके इन अधिकारों को छीना जाता है तो आप न्यायालय के शरण में जा सकते हैं, या राज्य की जो शक्ति है उस पर पाबंदी लगा दी जाती है कि आप इस लेवल के आगे चल के जो नागरिक हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को आप छीन नहीं सकते हैं। जैसे कि भारत में दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो एक इमरजेंसी के टाइम को अपन छोड़ दें जिसमें इसको निलंबित करने की बात आई थी, तो अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि आर्टिकल जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसे कभी छीना नहीं जा सकता और विधि द्वारा जो अपनाई गई प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से ही प्राणों का हरण किया जा सकता है। यानी जुडिशियल मैकेनिज्म के द्वारा जहां फांसी की सजा का प्रावधान है वहां पे आप इस तरीके से थ्रू प्रॉपर रूल्स आप कर सकते हैं, अदरवाइज राज्य को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था वहां पर की गई है और इसीलिए 1791 में 1791 में 10 फंडामेंटल राइट्स जो 10 संशोधन किए फंडामेंटल राइट्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, डालने के लिए। फिर 13वां 14वां 15वां ये नागरिक अधिकारों से संबंधित है और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये अमेरिकन संविधान की बहुत बड़ी देन है और इसको फिर बाद में आयरलैंड ने, जापान ने, इंडिया ने, इन सब राष्ट्रों ने अमेरिकी के संविधान से इस चीज को लिया है। तो भारत में भी फंडामेंटल राइट्स कहां से आए हैं? अमेरिका से आए हैं। तो ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी मौलिक देन है फंडामेंटल राइट्स। और उनको कहां सिक्योर कर दिया इन्होंने इसको संविधान में गारंटी दे दी। हालांकि मूल संविधान में अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, लेकिन 10 संशोधन किए और ये 10 संशोधन कब किए? 1791 में किए, यानी आजादी के
बहुत कम समय बाद ही इनको 10 संविधान संशोधन करने पड़े। और 10 संविधान संशोधन में पहला संशोधन जो था वो धर्म की स्वतंत्रता, भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ था। दूसरा नागरिकों को शस्त्र रखने और धारण करने का था। तीसरा शांति काल में कोई भी सैनिक किसी मकान में घुस नहीं सकता। युद्ध काल में राज्य एक प्रक्रिया अपनाएगा, उसके आधार पर ऐसा हस्तक्षेप किया जा सकता है। चौथे में व्यक्तियों को स्वयं की और अपने घर और सामान की अनुचित तलाशी और जब्ती से स्वतंत्रता दी गई। 5वें से 8वें तक व्यक्ति की स्वतंत्रता, निष्पक्ष न्याय, संपत्ति के अधिकार की व्यवस्था की गई। 6ठे में फौजदारी अभियोगों में अभियुक्त को तुरंत सार्वजनिक न्यायिक कार्रवाई प्राप्त करने का अधिकार दे दिया। 7वें में $20 से ज्यादा मूल्य के दीवानी विवादों में व्यक्तियों को ज्यूरी की मांग करने का अधिकार दिया गया। 8वें में व्यक्तियों को जमानत, जुर्माने या अत्यंत कठोर दंड से सुरक्षा दी गई। और 10वें में जो अमेरिका की सरकार ने जो शक्तियां सरकार को नहीं दी गई है और राज्यों को मना नहीं की गई है, वो शक्तियां राज्य यानी जनता के लिए सुरक्षित कर दी गई। इस तरीके से 13वें संशोधन में दासता का निषेध किया गया। तो ये सब शक्तियां जो है, मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था है, वो अमेरिकन संविधान की बहुत बड़ी देन मानी जाती है। इसके अलावा दोहरी नागरिकता है, जैसे अमेरिकी संघ का नागरिक भी है और राज्यों का नागरिक भी है। ये संघात्मक व्यवस्था की बहुत अहम विशेषता भी मानी जाती है। तो अमेरिका की नागरिकता और राज्य की नागरिकता, जैसे कि न्यूयॉर्क में यदि कोई रह रहा है तो वो न्यूयॉर्क का नागरिक है और अमेरिका का भी नागरिक है। इसके अलावा शक्ति विभाजन, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को भी वहां अपनाया गया। अमेरिकी संविधान की अंतिम विशेषता अपन मान सकते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये सीमित शासन स्थापित करते हैं और इससे संघीय व्यवस्था को अपना के और 10 संशोधन करके मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करके शक्तियों का पूर्ण विभाजन वहां पे कर दिया गया। जैसे कानून निर्माण, प्रशासन और न्याय, तो तीनों अलग अलग सत्ताएं हैं वो वहां पर आपको देखने को मिलती है। ये सब लॉक, मोंटेस्क्यू, ब्लैकस्टोन से प्रभावित संविधान है। ये मोंटेस्क्यू के दर्शन से तो वो इतने ज्यादा प्रभावित थे कि इन्होंने मानवीय स्वतंत्रता का एक तरीके से हम मान सकते हैं कि रक्षक दस्तावेज है अमेरिका का संविधान। और इसके बारे में मेडिसिन ने कहा भी है कि हम निरंतर मोंटेस्क्यू की अदृश्य छाया से प्रेरणा ग्रहण करते रहे हैं। और फाइनर ने भी माना है कि अमेरिका का संविधान जानबूझकर और प्रयास करके शक्तियों के पृथक्करण पर एक विस्तृत निबंध बनाया गया था। यह संविधान इस सिद्धांत पर चलने वाला विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य शासन है। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे